नमस्कार, मैं अमित। आप देख रहे हैं लाइव पब्लिक। इस वीडियो में हम बात करते हैं मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट की। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट, जहां पर बड़ी बड़ी नेताओं ने प्रतिनिधित्व किया इस सीट का। जिस सीट ने देश को रक्षा मंत्री दिया, जॉर्ज फर्नांडिस हो, एलपी शाही हो, कैप्टन जयनारायण निषाद हो या बड़े बड़े नेता हो। लेकिन इस सीट की चुनावी समीकरण क्या है, चुनावी इतिहास क्या है, हम बताएंगे। 2014 और 19 में क्या हुआ ये भी बताएंगे। 24 में क्या होने वाला है और कौन कौन से नेता टिकटों के लिए दिल्ली तक की रेस लगा रहे हैं। खैर, 1957 में इस सीट पर श्याम नंदन सहाय कांग्रेस से जीतते हैं। 1962 में दिग्विजय सिंह आईएनसी से जीतते हैं। 1967 में और फिर जीतते हैं। 1971 में यह सीट नवल किशोर सिन्हा के कब्जे में आ जाता है। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनती है, देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन होता है। आपातकाल के बाद चुनाव होता है और इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया के नारे ध्वस्त हो जाते हैं। तब इस सीट पर जॉर्ज फर्नांडिस सांसद बन जाते हैं। 1980 में जॉर्ज फर्नांडिस जनता पार्टी से जीतते हैं, जनता पार्टी एस से। 1984 में इस सीट को आखिरी बार कांग्रेस ने जीता, यानी 40 साल हो गया है कांग्रेस को इस सीट जीते हुए। उसके आखिरी एमपी थे एलपी शाही। 1989 में और 1991 में जॉर्ज फर्नांडिस लगातार सांसद बने जनता दल के टिकट पर। 1996 में कैप्टन निषाद जनता दल से, 1998 में आरजेडी के टिकट से कैप्टन निषाद, 99 में कैप्टन निषाद, लेकिन इस बार पार्टी फिर बदल जाती है, जेडीयू हो जाता है। 2004 में जॉर्ज फर्नांडिस अंतिम बार इस सीट को जीतते हैं, जब देश में यूपीए सरकार का गठन होता है और वह जदयू से जीतते हैं। 2009 में कैप्टन निषाद जेडीयू से ही जीतते हैं। 2014 में इस सीट पर विजय अजय निषाद का चुनाव में एंट्री होता है और वे चुनाव जीत जाते हैं। तब उनका अंतर कम था, लेकिन 2019 में जितने वोटों से वो 2014 में जीते थे, उससे दोगुना वोट से 2019 में जीत गए थे। 2014 में उन्होंने कांग्रेस के बड़े नेता और आज वर्तमान में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को हराते हैं और 2019 में राजभूषण चौधरी निषाद, जो वीआईपी प्रत्याशी थे, उन्हें चुनाव में हरा देते हैं। 2014 में अजय निषाद को 4,69,282 वोट मिलता है। अखिलेश प्रसाद सिंह को 2,46,873 वोट मिलता है, यानी करीब 2,02,000 का फासला रहता है। तब जेडीयू की तरफ से विजेंद्र चौधरी चुनाव लड़ते हैं, महज 85,000 वोट उन्हें मिल पाता है। 2019 में अजय निषाद को 6,66,878 वोट मिलता है और कुल वोटिंग का वह 63% था, यानी हर दूसरा वोटर उन्हें वोट देकर आया था। और राजभूषण चौधरी निषाद बहुत पीछे रह गए थे इस लिस्ट में, 2,50,000 वोट लेकर आते हैं। आजकल राजभूषण चौधरी निषाद भारतीय जनता पार्टी में ही है। जबकि इस सीट पर जो चुनाव हुआ है, 16 चुनाव, उसमें 5 बार कांग्रेस जीती है, 2 बार जनता दल ने अपनी जनता पार्टी जीती है, 3 बार जेडीयू और 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर अपना कब्जा जमाया है। इस लोकसभा सीट के अंतर्गत कुल 6 विधानसभा की सीटें आती है। गायघाट, औराई, बोचा और सकरा सुरक्षित विधानसभा सीट है। कुठन्नी और मुजफ्फरपुर। गायघाट सीट पर आरजेडी का कब्जा है, निरंजन राय यहां से विधायक है। औराई सीट पर बीजेपी का कब्जा है, रामसूरत राय यहां से बीजेपी के विधायक है। और जब नीतीश की एनडीए सरकार थी बीजेपी के साथ 2020 से 2022 के अगस्त तक बिहार में, तब वो भूमि सुधार और राजस्व मंत्री भी थे। बोचहा की बात कर लीजिए तो यहां से उम्मीद विधायक है अमर पासवान। सकरा से जेडीयू के अशोक चौधरी, कुठन्नी से बीजेपी के केदार प्रसाद गुप्ता और मुजफ्फरपुर में कांग्रेस के विजेंद्र चौधरी विधायक हैं। मुजफ्फरपुर शाही लीची के लिए अपना पहचान पूरी दुनिया में रखता है, लेकिन दिक्कत यह है कि इस शहर के पास कोई भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। 2016 में इस शहर को स्मार्ट सिटी में रूप में शामिल किया गया, लेकिन समझ में नहीं आता कि ऐसी कौन सी उपलब्धि है जिसे स्मार्ट सिटी के रूप में शामिल किया जाए। क्या अजय निषाद मास लीडर बन पाए, ये भी सवाल है, या वह कैडर बेस्ड पार्टी है इसलिए कैडर उन्हें एक्सेप्ट कर लेता है, इसलिए बड़े अंतर से जीत पाते हैं। क्या अजय निषाद मास लीडर बन पाए, ये एक सवाल जरूर है। वैसे सीट की जातीय समीकरण है कि 17 लाख से ज्यादा वोटर पिछले चुनाव में थे। यहाँ पर यादव, सवन, मुस्लिम, वैश्य, पिछड़ा और अति पिछड़ा वोटर्स ठीक ठाक स्थिति में है। यादव वोटर्स और सवन वोटर डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, यानी वे डिसाइडिंग फैक्टर है, चुनाव में जीत और हार यही तय करते हैं। वैसे इस सीट पर इस बार का समीकरण मजेदार है।
क्या अजय निषाद को तीसरी बार टिकट मिल जाएगा भाजपा से? ये सवाल होगा तब जब बिहार के बहुत सारे सांसदों पर बीजेपी कैंची चला सकती है। वैसे अजय निषाद के लिए टिकट पाना इस बार मुश्किल है, लेकिन सवाल वही है फिर इस टिकट से, फिर इस सीट से चुनाव लड़ेगा कौन? क्या बीजेपी के पास कोई निषाद चेहरा, कोई अति पिछड़ा चेहरा है क्या? और अगर अजय निषाद को टिकट नहीं देगी तो किसे देगी? केदार गुप्ता ने दबी जुबान ही सही चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर दिया है, लेकिन क्या इस सीट पर बीजेपी सबन कैंडिडेट को टिकट देने का जोखिम उठाएगी? ये भी सवाल है। वैसे बीजेपी में भी बहुत सारे नेता चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली की रेस लगाए हैं। वहीं इस सीट पर महागठबंधन से कौन चुनाव लड़े ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि राजद इस सीट पर शायद चुनाव ना लड़े, क्योंकि उसके पास ना कोई मजबूत कैंडिडेट है उस लायक, और ना ही मीनापुर से मुन्ना यादव है, लेकिन मुजफ्फरपुर सीट के खांचे में वो फिट नहीं बैठ पा रहे हैं। वैसे अगर वैशाली आरजेडी लड़ लेती है तो फिर मुजफ्फरपुर ना ही लड़ेगी, तो क्या जेडीयू इस सीट से चुनाव लड़ेगी? जेडीयू से कैंडिडेट कौन हो सकते हैं? या फिर ये सीट कांग्रेस के हिस्से आएगी, तो कांग्रेस क्या फिर से भूमिहार चेहरे पर दांव खेलेगी, या फिर अपने शहर के विधायक विजेंद्र चौधरी को चुनाव लड़ाएगी? ये देखना होगा। वैसे कांग्रेस को इस बार सीटें बिहार में सीमित संख्या में मिलना है। कांग्रेस को तय करना है वो मुसलमानों को साधे, सवर्णों को साधे, या फिर आजकल हर चुनावी मंच से जातिगत जनगणना का वादा करने वाले राहुल गांधी ओबीसी वोटर को साधे, क्योंकि भरोसे का संकट होता है। बिहार में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूमिहार हैं, और जो प्रभारी मोहन प्रकाश बनाए गए हैं वे ब्राह्मण जाति से आते हैं। आपके अध्यक्ष भी भूमिहार हैं, प्रभारी भी ब्राह्मण है, और आप ओबीसी वोटर्स की बात करेंगे तो फिर कोई ओबीसी वोट देगा नहीं। और ये बात तो सच है कि सबन वोट कांग्रेस से बहुत पहले छिटक गया है बिहार में, वो भी कांग्रेस की ओर आना नहीं चाहता है, क्योंकि कांग्रेस की अपनी सियासी मजबूरियां हैं, और कांग्रेस बिहार में लिसन पार्टनर है, यानी छोटे भाई की भूमिका में है, पिग्गी बैग जिसे कहते हैं। कांग्रेस उस भूमिका में बिहार में है, उसके पास उसके सामने सियासी वजूद बचाने की चुनौती है। खैर, कांग्रेस चुनाव कौन लड़ेगा ये देखना होगा। एक नेता और है जिनकी नजर इस सीट पर होगी, मुकेश सहनी की। यकीन मानिए 2024 में मुजफ्फरपुर सीट पर उसी का सिक्का चलेगा जिसकी ओर मुकेश सहनी होंगे। अगर मुकेश सहनी चुनाव दोनों गठबंधन में शामिल ना होकर लड़ते हैं, अकेले लड़ लेते हैं, तो वही किसी के हार का वजह जरूर बन सकते हैं। बोचहां विधानसभा चुनाव 2022 के उपचुनाव के नतीजे इस बात की तस्दीक भी करती है। हालांकि अलग मसला था कि बोचहां के वोटर स्थानीय विधायक देवी कुमारी से नाराज थे। वैसे चुनाव में क्या होगा ये देखना होगा, लेकिन मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट का इतिहास यही कहता है। यहाँ पर कैप्टन निषाद के परिवार ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरे 6 बार चुनाव में जीत हासिल किया है। वैसे स्मार्ट सिटी में मुजफ्फरपुर शामिल हुआ, और कितना विकास हुआ ये मुजफ्फरपुर का हर वोटर जानता है। सड़कें आज भी मुजफ्फरपुर में खस्ता हाल में रहती है, बनाई तो जाती है लेकिन वह जल्दी टूट जाया करती है। अस्पताल में सदर अस्पताल भी है, लेकिन जैसा बिहार का हर सरकारी अस्पताल की हालत है कि वह खुद ही बीमार रहती है, तो बीमारों का क्या इलाज कर पाएगी। वैसे अस्पतालों में सुधार की कोशिश हुई है, लेकिन वह कोशिश जमीन पर कितना उतरी है ये भी एक सवाल है। और सबसे बड़ा संकट, जैसे कि बिहार और देश के हर इलाके में है, बेरोजगारी का संकट, ये संकट यहाँ भी है। कहा जाता है कि यहाँ उद्योग लगाने के लिए सरकार कोशिशें कर रही है, लेकिन जमीन पर वो कितना उतर पाई है ये भी एक सवाल है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप लाइव पब्लिक को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका धन्यवाद। बाय।